कांवड़ यात्रा में क्या पता जो कांवड़िया की भेष में दूसरा हो। सेना पर हमला कर रहा है भगवा बस में, वो भगवा वाला मतलब जो है ना छद्म रूप में बहुरूपिया होगा। हाँ। जो आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, पैसे वाले को न्याय मिल रहा है, पहुंच वाले को न्याय मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कहाँ, सामने कर दो। आज वो संविधान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब मिलके इस दुर्गति में किया है। इस बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी करके उस संविधान को मिटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में, निचली अदालतों के रिकॉर्ड में ये फेल हो चुका है। ये न्याय देने में फेल हो चुका है, ये बिका हुआ हो गया है। आजादी क्या है? आजादी का मतलब गुलामी की हर तदबीर को मिटा देने के बाद आजादी की बुनियाद पर आरंभ होता है। तो मान रहे कि अभी भी गुलाम है आप? हाँ, गुलामी, इससे ज्यादा गुलामी क्या होगी? जो आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, पैसे वाले को न्याय मिल रहा है, पहुंच वाले को न्याय मिल रहा है, न्याय बिक रहा है। मतलब मोदी जी गुलाम बनाए रखे हैं आपको? मोदी जी की गुलामी का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री रहने से क्या हुआ? मोदी जी तो अभी मतलब बीच के पड़ाव में आए हैं, अभी आए हैं 2014 में। अटल जी के समय में अटल जनशक्ति पार्टी, ये हम पार्टी की बात कर रहे हैं, अटल जी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी। सबसे पहले महात्मा तो बोले मत। क्यों? महात्मा किसी भी सूरत में वो महात्मा नहीं था। अन्ना है प्रमाण के आधार पर महात्मा तो बोले नहीं। महात्मा कोई गाली मत दे उसको, गांधी को महात्मा बोल के महात्मा शब्द को बेइज्जत और गाली मत दे। मतलब महात्मा का बहुत विशिष्ट अर्थ होता है। मतलब गांधी को वो महात्मा नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? था ही नहीं महात्मा। महात्मा की परिभाषा बता दो और गांधी को वहाँ बैठा दो। अगर वो उस पर फिट बैठे तो मुझे आप सजा दे दो। तो कौन है महात्मा आपकी नजर में? गांधी तो नहीं है, गांधी तो महात्मा था ही नहीं। गोडसे की अपनी सोच देश के प्रति थी, गांधी के गलत कारनामों के खिलाफ था। और गांधी का जो वध हुआ, उस वध के लिए गोडसे 307 का मुजरिम था। जो गांधी का वध किया वो मजे लिया, जो वध नहीं किया 307 का मुजरिम था उसको फांसी हुआ। अच्छा, महात्मा गांधी कुर्बानी को मानते हैं कि नहीं? कोई कुर्बानी नहीं, कुर्बानी का नाम ही नहीं जानता। कुर्बानी के शब्द ही महात्मा गांधी से मत जोड़िए। महात्मा गांधी सिर्फ एक अंग्रेजों का सर्वेंट था। गूगल करके देख लीजिए, उसके नौकर था, उसको नौकरी कर रहा था। उसके हिसाब से उसने सारा राष्ट्रपिता है वो। अरे राष्ट्रपिता बकार की बकवास बंद कर। कोई रिकॉर्ड में राष्ट्रपिता नहीं है, दिखा दो रिकॉर्ड में, कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है। अरे नोट पे उनकी फोटो, अरे नोट पे फोटो, उससे क्या होता है? राष्ट्रपिता बन गया। राष्ट्र का संविधान को भी आप बोल रहे हैं? ऐसा है, अम्बेडकर के संविधान में कोई राष्ट्रपिता नहीं है वो। ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात जो है, आप लोग तर्क वाला प्रश्न कीजिए, जो प्रश्न का जवाब सही लगे, समझे ना। तर्क वाला प्रश्न न करिए। तो भी आपको प्रदर्शन के लिए आना पड़ रहा है। क्या हिंदुत्व का नारा देने वाली सरकार है तो भी आपको प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है? ये नारा देने वाली हिंदुत्व का सरकार नहीं है। ये सरकार कभी हिंदुत्व के लिए नारा नहीं दिया। ये सरकार कभी भी नारा दिया सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विश्वास का। ये हिंदुत्व का नारा नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं आजादी 47 नहीं मिली थी, क्या देश संविधान को मानते हैं कि नहीं आप? आपको जो अभी हमारे ऊपर लागू है, हम उसके अंदर चल रहे हैं। क्या लागू है? लेकिन जो संविधान अभी हमारे ऊपर में लागू किया गया या थोपा गया है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। हम उसका बैलेंस नहीं, जैसे हम उसका बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो देश के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस संविधान को तो विकृत कर दिया, खत्म कर दिया कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, सुप्रीम कोर्ट सब मिलके। इसलिए मिलकर संविधान है कहाँ? बाबा साहब क्या संविधान कहते हो? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कहाँ? सामने कर दो। आज वो संविधान बिल्कुल नहीं है। वो बाबा साहब का संविधान वापस ला दो, वापस ला दो। लेकिन नहीं ला पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब मिलके इस दुर्गति में किया है। इस बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी करके उस संविधान को मिटा दिया है। अच्छा, आपके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान नहीं है तो मोदी जी फिर झुकते किसके, नमन किसको करते हैं? मोदी जी जो ऐसा है, मैं आपको क्या बोला? मैं बोला जो संविधान अभी हमारे पर थोपा गया हो या लागू है, उसको हम मान के चल रही हैं, उसका बैलेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उसको बदलने की दिशा में, हम उसके नया परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं, जो देश के, समाज के, राष्ट्र के एकता के, अखंडता के हित में हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वो हमारा जारी रहेगा। हम आवाम के हित के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें जगह जगह तोड़फोड़ की खबरें भी आ रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं उसको आप?
कांवड़ यात्रा में जगह जगह तोड़ फोड़ खबर आ रही है, हमारे सामने में ऐसा कोई खबर नहीं आया है और हम सुनी सुनाई बात पर कोई जवाब नहीं देंगे। आपने नहीं देखा गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, हम सुनी सुनी बातों पर हमने ना देखा और ना हम सुनी सुनी बातों पर जाएंगे। हमारे पास अगर कोई मजबूत एविडेंस होगा, कोई भी गलत आदमी गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे और सत्य साक्ष्य के सामने आने पर विरोध करेंगे। बगैर साक्ष्य के हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे एफआईआर को क्या सही मानेंगे? एफआईआर तो सब पर गलत सलत रहता है। ऐसा है, सेना के जवान को मारा है, पीटा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है, जो मेरे सामने नहीं है उसको ऐसा है, मैं जिसको मैं साक्ष्य नहीं हूँ, सीआरपी देश के जवान को मार दिया जाता है, आपको पता ही नहीं है। मैं जिसका साक्ष्य नहीं, कैसी बात? मैं आपको क्या बोला? आप बच रहे सवाल। मैं आपको क्या बोला? मैं आपको बोला जो कोई भी आदमी तोड़ फोड़ या गलत करता है तो वो सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब मैं अरे सेना बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? सेना के भेष में कोई दूसरा हो तो क्या करेंगे? सेना के वर्दी पहन के लोग आतंकवादी गतिविधि करता है, उसको क्या करेंगे? किस तरह मारा गया है? मैं कह रहा हूँ इसमें मारने वाला व्यक्ति कौन है उसका वेरीफाई करो ना। यहाँ तो हिंदू के वर्दी पहन के बहुत सारे दूसरे घूमते हैं, सेना के वर्दी पहन के बहुत सारे दूसरे घूमते हैं। यात्रा में कांवड़िया है। अरे कांवड़ यात्रा में, अरे सुनिए, कांवड़ यात्रा में क्या पता जो कांवड़ यात्रा के भेष में दूसरा हो। अच्छा, जब तक ये सर्टिफाइड नहीं होता। हाँ, ऐसा बिल्कुल आता है जब सेना का वर्दी पहन के खून कर देता है। देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है। क्या बात है? भगवा वर्दी। अरे वो जो भी आदमी सेना पर हमला कर रहा है भगवा बस में, वो भगवा वाला मतलब जो है ना छद्म रूप में बहुरूपिया होगा। हाँ बिल्कुल बहुरूपिया होगा, क्योंकि सनातन में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। बस कौन तोड़ रहा? ढाबे में कौन उत्पात मचा रहा? ऐसा है, ये ढाबे वाले से पूछिए ढाबे कौन किस नाम से ढाबा चल रहा है। एक और मामला है जिस तरीके से विषयांतर मत कीजिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रश्न कीजिए, विषय को विषयांतर मत कीजिए, विषय वही कीजिए जो शायद विषय हो। अच्छा सुनिए, एक और मामला है जिस तरीके से सांसद इकरा हसन, उनको सोशल मीडिया पर निकाह का पैगाम भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है हम शादी करेंगे। करनी सेना के अध्यक्ष हैं, राजपूत समुदाय से लोग हैं, तो कैसे देख रहे हैं? ठाकुर है ठाकुर। ऐसा है, मैं दुनिया की किसी बातों में नहीं जाऊंगा, न मेरे सामने ये सारी बातें हैं ना, नहीं मैं इतनी बातों में नहीं जाता। मैं अपने लक्ष्य की ओर जाता हूँ। मेरा लक्ष्य आपको ये भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं मालूम मेरा। अरे वीडियो देख के क्या करूंगा मैं इसको? मैं इकरा हसन से इसको क्या मतलब है? इकरा हसन अपनी जगह है। इकरा हसन अरे सांसद होने से क्या वो बहुत बड़ा महान आदमी हो जाता है? महिला का अपमान करेंगे देश? कौन महिला का अपमान करता है? इकरा हसन लोगों का अपमान नहीं करती है। कौन सा अपमान? कितना अपमान? बहुत सबूत है। छोड़िए, मैं कह रहा हूँ बहस में बातों को उलझाइए नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के मैटर पर, न्यायपालिका के मैटर पर यह धरना प्रदर्शन है, सिर्फ उस मुद्दे पर बात कीजिए। इकरा हसन का अगर मैटर है तो कभी इकरा हसन पर मैटर पर चलेंगे तो उस पर आना आप। मैं इकरा हसन की समझे ना, मैं अरे सांसद हिंदुस्तान में क्या चरित्र का है नहीं है, हम उधर नहीं जाना चाहते। चरित्र पे आवाज सांसद क्या चरित्र का है नहीं है, मैं उस पर क्यों जाऊंगा? आप अच्छे हैं या बुरे हैं आप रहिए, हमको उसको मतलब नहीं है। जोगेंद्र जो ठाकुर है उन्होंने जो निकाह का जो ऐसा है, ऑफर किया, आप यहाँ न्यायपालिका में आइए, हम जो कार्यक्रम आए हैं उस पर आइए। ना मैं कुछ नहीं बच रहा। मैं छोड़िए भरा, आप लोग क्यों जो फुंसी को भटक कर क्यों करते हैं? ठीक है, बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान न्यायपालिका है, ये 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज 21 जुलाई 2025 तक के ऑन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में, निचली अदालतों के रिकॉर्ड में ये फेल हो चुका है। ये न्याय देने में फेल हो चुका है, ये बिका हुआ हो गया है, ये संविधान के खिलाफ काम करता है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।